Hello friends, welcome back to our YouTube channel King of Candles. तो let's start with the video. तो वीडियो जो है वो आज है वीकली रिपोर्ट, जो कि हर वीकेंड पर मैं आपको देता हूँ कि जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे जो भी लेवल शेयर किए हैं उसकी रिपोर्ट जो है वो बनाकर दिखानी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मंडे। तो मंडे को जो कि हमारी तरफ से दिए गए हैं लेवल्स, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंडे को फर्स्ट जो निफ्टी 25,850 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 114 पे, स्टॉप लॉस उसका हमने 88 रखा था, टारगेट हमने 188 रखा था। इंट्राडे की पोजीशन थी जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद ए बी बी अक्टूबर का फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था हमने 7,897 से लेके 7,740, स्टॉप लॉस उसका हमने 7,625 का रखा था, टारगेट हमने उसका 8,350, टाइम जो था वो 1 से 10 दिन का था वॉच करने के लिए, टारगेट जो है हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था GAIL गेल जो कि वॉच करने के लिए दिया था 215 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 210, टारगेट हमने रखा था 222 से 226, टाइम हमने सिर्फ 1 से 5 दिन का टाइम रखा था, जो कि टारगेट हमारा बहुत ही अच्छा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था अल्ट्रा सीमो अक्टूबर का फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था हमने 12,019 से लेके नीचे 11,778, और स्टॉप लॉस जो था वो 11,658 का था, टारगेट हमारा था 12,559 का, और 10 डेज का व्यू था जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था टाटा कंज्यूमर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1230 पे, स्टॉप लॉस उसका 1220 रखा था, टारगेट हमने 1244 से 1250 रखा था। इंटरडे की पोजीशन दी लेकिन यहाँ पर हमारा असल हिट हो गया, और जैसे कि आप जानते हैं हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, टारगेट हम बड़े रखते हैं और स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं कोल पॉल जो कि 26 सितंबर की 3720 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 35 पे, स्टॉप लॉस हमारा 28 था, टारगेट हमने 50 रखा था, टाइम हमने 1 to 2 डेज़ के लिए रखा था वॉच करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा भी असल हिट हो गया था। उसके बाद हमने दिया था MGL जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1,940, स्टॉप लॉस उसका रखा था 1,910, टारगेट हमने उसका रखा 2,000, टाइम हमने रखा था 1 to 2 डेज़, जो कि 2 दिन में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था सूर्य रोशनी जो कि वॉच करने के लिए दिया था 672 से लेकर 660 तक, स्टॉप लॉस हमने रखा था 654 का, टारगेट 720 का रखा था, टाइम जो था वो 10 डेज़ का था, टारगेट हमारा जो है वो भली भांति अचीव हो गया था। तो ये हो गया 8 लेवल्स। उसके बाद हम चलेंगे 9th लेवल पे। तो 9th लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था वो था ऑल कार्गो जो कि वॉच करने के लिए दिया था 67.67 से 67, और स्टॉप लॉस जो था वो 65 का था, टारगेट 73 था, टाइम जो कि 10 डेज है वो हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद हमने दिया था महाराष्ट्र बैंक जो कि वॉच करने के लिए दिया था 60 से 55 तक, स्टॉप लॉस जो हमने रखा है 65 का, टारगेट हमारा 65 से 71 का था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद यूनियन बैंक जो कि वॉच करने के लिए दिया था 126 से लेकर 120 तक, स्टॉप लॉस उसका 118, टारगेट हमने 135 से 145, टाइम जो है वो 10 डेज का है, जो कि हमारा अभी होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद हमने दिया था मिड कैप निफ्टी 13,175 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 27 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 16, टारगेट हमने 50 रखा था, जो कि 45 तक हाई लग गया, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी की 53,700 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 510 पे, स्टॉप लॉस 490, टारगेट हमने रखा था 540 से 560, जो कि टारगेट हमारा 533 तक हाई गया था, लेकिन हम ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो नहीं गया। जिसने कर लिया तो ठीक, जिसने नहीं तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट जो है उसमें एग्जिट हो गए थे। उसके बाद क्रूड ऑयल 6,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 200 पे, स्टॉप लॉस 190, टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 220 से 240, 205 का हाई गया था, और वहाँ से रिजेक्शन ले गया और हमारा नीचे एसल हिट हो गया। यहाँ पर 7 पॉइंट के जो हमारा हमने लॉस बुक करा था 7 पॉइंट का। उसके बाद फिर से क्रूड ऑयल की 5900 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 180 पे, स्टॉप लॉस उसका 170 रखा था, टारगेट हमने उसका 200 से 240 रखे थे, बम्पर ट्रेड रहा, हाई 240, फुल टारगेट अचीव हो गया था हमारा, और बहुत ही बढ़िया दिन रहा था। टोटल 15 लेवल जो थे हमारी तरफ से शेयर करके, जिसमें से 10 के टारगेट जो है अचीव हो गए, 2 हमारे होल्ड पे हैं, और 3 हमारे स्टॉप लॉस जो हैं हिट हो गए थे। और ये हो गया आपकी मंडे की रिपोर्ट। तो आगे चलते हैं, क्योंकि वीडियो जो होता है वीकली रिपोर्ट में लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ट्यूसडे को फर्स्ट जो है हमारी तरफ से निफ्टी जो कि 25,950 की सी वॉच करने के लिए दी थी 120 पे, स्टॉप लॉस 102, टारगेट हमने 140 से 170 का रखा था, जो कि टारगेट हाई 140 लग गया था, हमारा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद हमने दिया था नेविन फ्लोर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 3395, स्टॉप लॉस उसका 3330 रखा था, टारगेट हमने रखा था 3540, 5 दिन का टाइम रखा था, इसका टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद मारुति सुजुकी वॉच करने के लिए दिया था 12,717 पे, स्टॉप लॉस उसका 12,600 रखा था, टारगेट हमने रखा था 12,850 से लेके 12,990 इंटरडे पोजीशन थी, लेकिन पूरा दिन वहीं पे घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। लास्ट में जब 3 बजने लगे थे तो हम वहीं पे घूम रहा था हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट, तो हमने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया क्योंकि हमारा इंटरडे लेवल के लिए ये था। उसके बाद निफ्टी 26,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 115 पे, स्टॉप लॉस 80 का था, टारगेट हमने उसका रखा था 150 से 175, जो कि टारगेट हमारा भली भांति अचीव हमें हो गया था। उसके बाद सीक्वेंट जो कि वॉच करने के लिए दिया था 180 पे और स्टॉप लॉस उसका 176 रखा था, टारगेट हमने 188 से 195 एक्सपेक्ट किया था, टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद टाटा स्टील जो कि अक्टूबर का फ्यूचर वॉच करने के लिए दिया था 160 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 154, टारगेट 170 से 175 रखा, टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 7th लेवल पे। तो 7th लेवल जो है हमारी तरफ से शेयर किया गया था निफ्टी की 25,200 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 85 पे, स्टॉप लॉस उसका 60 रखा गया था और इंटरडे पोजीशन थी, टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद फिन निफ्टी 24,900 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 44 पे, स्टॉप लॉस 34 रखा था, टारगेट हमने 65 से 80 रखा था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद OIL ऑयल जो कि वॉच करने के लिए आया था 587 पे, स्टॉप लॉस 567, टारगेट हम उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं 628, टाइम 5 डेज के लिए है जो कि हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद क्रूड ऑयल 6,000 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 190 पे, स्टॉप लॉस उसका 170, टारगेट हमने 210 से 230 रखा था, जो कि 209 हाई लगा था, टारगेट हमारा बढ़िया अचीव हो गया था। तो ट्यूसडे के दिन टोटल हमारी तरफ से 10 लेवल जो कि शेयर किए गए थे, जिसमें 9 टारगेट जो हमारे अचीव हो गए थे, फुल्ली 9 टारगेट अचीव हो गए और एक हमारा जो है होल्ड पे पड़ा है। और यहाँ पर हमारा ट्यूसडे को बहुत ही अच्छा दिन रहा था, एक भी स्टॉप लॉस जो है वो हमारा यहाँ हिट नहीं हुआ था। उसके बाद हम चलेंगे वेडनेसडे पे। तो वेडनेसडे को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेडनेसडे को हमारी तरफ से हिम्मत सीट जो कि वॉच करने के लिए दिया था 160 पे, स्टॉप लॉस उसका 156, टारगेट हम उसका 168 रखा है जो कि हमारा होल्ड पे है। उसके बाद बैंक निफ्टी की 53,600 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 460 पे, स्टॉप लॉस का 430, टारगेट 490 से 520 एक्सपेक्ट किया था, जो कि टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी 26,000 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 51 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 34, टारगेट 70 से 80 टर्डे लेवल था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हमने RBA वॉच करने के लिए दिया था 115 पे, स्टॉप लॉस उसका 112 रखा था, टाइम 1 से 5 दिन का है, टारगेट 122 का जो कि हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद हमने दिया था चंबल फर्टिलाइजर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 510 से 492 पे, स्टॉप लॉस का 478, टारगेट हमारा जो है वो भली भांति अचीव हो चुका है। उसके बाद बैंक निफ्टी की 54,500 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी हमने 490 पे, स्टॉप लॉस का 470 रखा था, ये हमारा एसएल जो है यहाँ पे हिट हो गया था। उसके बाद हमने दिया था पूना वाला जो कि वॉच करने के लिए दिया था 401 पे, स्टॉप लॉस का 392, टारगेट हमने उसका 421 से 435 जो कि हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 8th लेवल जो कि हमारी तरफ से शेयर किया गया था, वो था जुबल फार्मा जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1218 पे, स्टॉप लॉस का 1195, टारगेट 1260 जो कि हमारा टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की 59 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 160 पे, स्टॉप लॉस का 150 रखा था, टारगेट जो है वो 186 तक हाई चला गया था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद निफ्टी 25,200 की पी जो कि वॉच करने के लिए थी 45 पे, स्टॉप लॉस का 30 रखा था, यहाँ पर ये हमारा असल हिट हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल की 5900 की पी हमने दोबारा 170 पे दी, स्टॉप 160 रखा था, टारगेट 195 से 210 रखा था, जहाँ पे ये बम्पर ट्रेड रहा, 209 का ही रहा, दोनों टारगेट अचीव हुए, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड रहा था। उसके बाद नेचुरल गैस की 250 की सी जो कि वॉच करने के लिए थी 1140 पे, स्टॉप लॉस उसका 1090 रखा था, टारगेट हम उसका एक्सपेक्ट रहे थे 1213, हाई 12.30 लगा था, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड जो है हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया था। जिसमें टोटल लेवल जो कि वेडनेसडे के दिन हमारी तरफ से 12 लेवल शेयर किए गए, जिसमें 7 टारगेट जो है वो हमारे अचीव हो गए थे, 3 हमारे जो हैं वो होल्ड पे हैं और 2 हमारे जो हैं स्टॉप लॉस जो हैं हिट हो गए थे। तो ये हो गया आपका वेडनेसडे। उसके बाद हम चलेंगे थर्सडे पे। तो थर्सडे पे हम चलेंगे, तो थर्सडे पे फर्स्ट
जो लेवल हमारी तरफ से शेयर किया गया था वो था इन्फोसिस, जो कि वॉच करने के लिए दिया था 1912 पे, स्टॉप लॉस 1880, टारगेट हमने 1950 से 70 रखा था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद ब्लिस जीवीएस जो कि वॉच करने के लिए दिया 139 पे, स्टॉप लॉस 136। ये हमारा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ, क्योंकि इसने 140 के आसपास 143 के आसपास इसने हाई लगाया था और उसके बाद नीचे ही घूमता रहा, उधर ही घूमता रहा। तो हमारा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि 1 to 2 डेज का व्यू था, तो हमने ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया था। उसके बाद बीएससी जो कि हमारी तरफ से वॉच करने के लिए दिया था 3864 पे, स्टॉप लॉस 3618, टारगेट हमने इसका 3957 रखा था, टाइम 5 डेज का था। यहाँ पे हमारा एसएल जो है वो हिट हो गया था। उसके बाद बैंक निफ्टी 53,900 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 530 पे, स्टॉप लॉस 500 था, टारगेट 560 से 590, जो कि टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद बिक्का जी जो कि वॉच करने के लिए दिया था हमने 981 पे, स्टॉप लॉस उसका 947, टाइम जो है 5 दिन का, ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद हमने दिया था इंडेल्को अक्टूबर की 720 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 30 पे, स्टॉप लॉस 24 रखा था। ये भी टारगेट जो है हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद हम चलेंगे 7th लेवल पे, जो कि 7th लेवल हमने दिया था ब्रिटानिया का 6150 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 17 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 10, टारगेट हम उसका 30 से 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि ज़बरदस्त टारगेट जो है ब्रिटानिया का ये भी हमारा लेवल जो है बढ़िया रहा था, टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद LTF जो कि अक्टूबर फ्यूचर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 185 पे, स्टॉप लॉस उसका 181 है, ये हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद नेचुरल गैस की 225 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 8.95 पे हमने उसको लिया था, और एसएल उसका आपने रखा था 8.50, टारगेट हम उसका 10 से 11 एक्सपेक्ट कर रहे थे। बम्पर ट्रेड रहा था, 13.40 का हाई रहा था, ज़बरदस्त ये हमारा ट्रेड रहा था। तो जहाँ की थर्सडे को हमारी तरफ से 9 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें 6 टारगेट्स रीप हो गए, 2 हमारे होल्ड पे हैं, एक हमारा एसएल जो है यहाँ पे हिट हो गया था। तो ये रहा थर्सडे का व्यू। उसके बाद हम चलेंगे, लास्ट वीकेंड होता है और वीकेंड पे हम ज़्यादा फोकस रखते हैं कि वीकेंड जो है हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी जो लेवल्स होते हैं वही शेयर किए जाते हैं फ्राइडे को। तो यहाँ पर जो फ्राइडे को टाटा स्टील जो कि वॉच करने के लिए दिया था 156 से लेके 162, स्टॉप लॉस का 150 रखा है और टाइम हमने 30 डेज का रखा है, क्योंकि टारगेट हमें 175 से 188 एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये हमारा होल्ड पे है। उसके बाद नाइका जो कि वॉच करने के लिए दिया था 202 पे, स्टॉप लॉस उसका 197, टाइम उसका 1 से 5 दिन का है, जो कि हमारा होल्ड पे है। उसके बाद सूर्य रोशनी जो कि वॉच करने के लिए दिया था 713 से लेके 685 तक, स्टॉप लॉस उसका 668 है, टारगेट हम कुछ बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं 762 से लेके 825, टाइम हमने जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए 30 डेज के लिए हम इसको देख रहे हैं और ये भी हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद कैन बैंक जो कि वॉच करने के लिए दिया है 111 पे, स्टॉप लॉस उसका 106 है, ये भी 1 से 5 दिन का व्यू है, टारगेट हम इसका 122 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी हमारा होल्ड पे है। उसके बाद निफ्टी जो कि 26,250 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 106 पे, स्टॉप लॉस रखा था 87, यहाँ पे ये हमारा एसलेट हो गया था, क्योंकि मार्केट बहुत ही साइडवेज था और मार्केट जो है लास्ट में नीचे गिर गया था, तो ये वहाँ पे हमारा एसलेट हो गया था। उसके बाद पीडी लाइट जो कि वॉच करने के लिए दिया था 3303 पे, स्टॉप लॉस उसका 3260 रखा था, टारगेट हमने 3380 का एक्सपेक्ट करा था, जो कि टारगेट हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद दिया था सुंदर फाइनेंस जो कि वॉच करने के लिए दिया था 5165 पे, स्टॉप लॉस रखा था 5050 का, टारगेट 5360 का रखा था, कि टारगेट भली भांति हमारा अचीव हो गया सेम डे। व्यू वैसे हमारा 1 to 2 डेज का था, लेकिन फ्राइडे को ही हमारा ये टारगेट जो है अचीव हो गया था। उसके बाद हमारा जो 8th लेवल था वो था रेणुका शुगर जो कि वॉच करने के लिए दिया था 50 से लेके 48 के बीच में, स्टॉप लॉस उसका रखा था 46 और टारगेट हम उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं 56 से लेके 61, 10 डे उनका व्यूज़ लेके बैठे हैं, जो कि हमारा होल्ड है। 54 तक हाई लगा था, 8% का रिटर्न हमें मिल रहा था, लेकिन अभी हमने बुक नहीं करा। हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम 58 से 60 के आसपास, जो कि सेकंड टारगेट हमारा अचीव होगा, तो हम इसको बुक करेंगे। उसके बाद BLLL बलाल जो कि वॉच करने के लिए दिया था 249 पे, स्टॉप लॉस इसका 243, टारगेट जो है वो 262 से लेकर 270 का है, टाइम 1 to 2 डेज का व्यू है, जो कि हमारा होल्ड है। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक जो कि वॉच करने के लिए दिया था 524 पे, स्टॉप लॉस 504, टाइम जो है 1 से 5 दिन का है, जो हमारा होल्ड पे पड़ा है। उसके बाद ABFRL की 350 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 15 पे, स्टॉप लॉस 10 का रखा था, टारगेट 20 से 24 जो कि इंट्राडे की पोजीशन थी, वो हमारा टारगेट हमारा भली भांति अचीव हो गया था। उसके बाद नेचुरल गैस की 250 की सी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 11 पे, स्टॉप लॉस उसका रखा था 10.50,
टारगेट उसका हमने 12 साढ़े 13 रखा था। बम्पर ट्रेड रहा था ज़बरदस्त, हाई तो इसका 16 18 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। जिसने ट्रेल किया उसने बहुत बढ़िया बना होगा, लेकिन हमने यहीं पे बुक कर लिया था, हमने यहीं पे बुक करवा दिया था, तो टारगेट जो है वो हमारा अचीव हो गया था। उसके बाद क्रूड ऑयल 5600 की पी जो कि वॉच करने के लिए दी थी 185 पे, स्टॉप लॉस 175, यहाँ पर हमारा सेलेक्ट हो गया। तो ये रहा आपका फ्राइडे का लेवल्स, जो कि हमारी तरफ से 13 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें 4 टारगेट अचीव हुए, 7 जो है वो हमारे होल्डिंग पे हैं, ये हमें मंडे को पता चलेंगे, और 2 हमारे जो हैं असल हिट हो गए हैं। तो मैं आपको ये वीकली रिपोर्ट जो कि पूरी हम बना के मैं आपको दिखाना चाहूँगा वीक में क्या हुआ। तो इस वीक में हमारा जो है वीकली रिपोर्ट जो है वो 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर की है। मंडे टू फ्राइडे की रिपोर्ट जो मैं बताऊंगा आपको। तो मंडे को हमारी तरफ से जो टोटल लेवल एकेडमिक लेवल दिए गए थे वो थे 15, जिसमें से 10 टारगेट अचीव हो गए, 2 होल्ड हैं और 3 स्टॉप लॉस जो हैं हिट हुए थे। ट्यूसडे को हमारी तरफ से 10 लेवल दिए गए थे, जिसमें से 9 टारगेट अचीव हुए, 1 होल्ड पे, स्टॉप लॉस हमारा एक भी नहीं हिट हुआ। ट्यूसडे का दिन हमारा बहुत बढ़िया रहा था। वेडनेसडे को 12 लेवल शेयर किए गए, जिसमें 7 टारगेट अचीव हुए, 3 होल्डिंग पे हैं और 2 हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। थर्सडे को हमारी तरफ से 9 लेवल्स दिए गए थे, जिसमें से 6 टारगेट अचीव हुए, 2 होल्डिंग पे, एक हमारा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया था। फ्राइडे के दिन हमारी तरफ से 13 लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 4 टारगेट अचीव हैं, 7 हमारे होल्डिंग पे और 2 हमारे स्टॉप लॉस जो है हिट हो गए हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग कम करी है, तो हमारे जो टोटल स्टॉप लॉस हैं वो 8 ही हिट हुए। टारगेट हमारे 36 अचीव हो गए, 15 जो कि हमारे जो हैं होल्ड पे हैं। तो टोटल हमारी तरफ से 59 ट्रेड्स लेवल जो कि शेयर किए गए, जिसमें से 8 हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो एक्यूरेसी जो है वो हमारी 85% की आई है। एंड फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट्स द एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एकेजी डिमांड रिसर्च ग्रुप एंड प्राइम ग्रुप सर्विस। और मैं आपको कुछ फ्रेंड्स बताते हैं कि पिछले हफ्ते का भी जो हमें बताया करें। तो पिछले हफ्ते का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले हफ्ते के जो लेवल्स हमारे होल्डिंग पे थे, उसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि टोटल जो थे वो 11 थे, जिसमें से पीछे से एक हफ्ते के 4 और उसके पिछले हफ्ते के जो 1 थे, और जो पिछला हफ्ता बीता है उसमें 6 थे। तो टोटल 11 होल्डिंग पे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें से जो 1 है वो बिल्कुल पेंडिंग पड़ा है, और जहाँ 4 पड़े थे वहाँ पे 2 के हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं और 2 जो हैं वो हमारे पेंडिंग में हैं। और जो पिछला हफ्ता था उसमें 6 जो थे हमारे थे, उसमें से 3 टारगेट अचीव हो चुके हैं और 3 जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली हमारे पास जो होल्डिंग पड़ी है वो 6 है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 3 2 1 2 3, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, तो यहाँ पे हम इसको 6 कर लेंगे, करेक्शन कर लेते हैं। और करंट वीक में जो हमारा है वो 15 है। तो टोटल जो हमारे हो गए वो 21, जो कि ओवरऑल हमारे जो लेवल्स हैं जो होल्ड पे हैं वो 21 हैं। तो फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि दीज ऑल लेवल्स आर एकेडमिक लेवल्स, आवर लेवल्स आर फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट अ बाय सेल recommendation. This is my personal view, so please ask your financial advisor before taking any risk and investment. तो ये सारे के सारे लेवल जो होते हैं एकेडमिक लेवल होते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल से नहीं होती, ना ही हमारे यूट्यूब चैनल से होती है, ना ही व्हाट्सअप से और ना ही टेलीग्राम से। तो फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आपका मेरा कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, जो कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर तरह के लेवल जो हैं वो शेयर किए जाते हैं एजुकेशन पर्पस पे। हर दिन सुबह जब मार्केट ओपन होती है तो 9 से लेके 9:15 बजे के बीच में डेरिवेटिव के सारे इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स और M6 जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, सारे के सारे लेवल्स एंड टारगेट जो हैं वो आपको शेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा वीडियो जो कैसा रहा और हमारे जो लेवल्स हैं वो कैसे रहे हैं, और आपको हमारा जो चैनल है ये कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।